हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने पिछले लेक्चर में 3.2 तक कर लिया था। मैट्रिक्स के जो गुणधर्म थे और मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी थी, तो वो सब कुछ हमने 3.2 एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग हमने सारे क्वेश्चन कर लिए थे। और आपके जो अब विविध प्रश्न वाला 3 में यानी कि मिसलेनियस थर्ड एक्सरसाइज में जो हमारे पास क्वेश्चन हैं उनको हम एक एक करके कर रहे हैं। और कुछ एक क्वेश्चन आप करोगे, कुछ एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है कि अव्यय ए और बराबर है -1 1 1 1, तो हो तो ए का स्क्वायर निकालना है। और ए का स्क्वायर क्या होता है अभी? ए इंटू में ए। तो हम क्या करेंगे, -1 1 1 1 की गुना -1 1 1 1 से करवाएंगे तो वो हमारे पास क्या होगा अभी, इस पंक्ति की इस स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो -1 की गुणा 1 होती है और 1 की गुणा 1 के साथ करेंगे तो 1, -1 की गुणा इसके साथ करेंगे तो -1 और 1 की गुणा इसके साथ करेंगे तो +1। अब इस पंक्ति की स्तंभ से साथ करेंगे तो 1 की गुणा -1 के साथ -1 और 1 की गुणा 1 के साथ 1, 1 की गुणा 1 के साथ 1 और 1 की गुणा 1 के साथ 1। तो ये क्या है अभी हमारे पास 2 0 0 2। तो ये हमारे पास से सॉल्यूशन आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि a बराबर 4 2 -1 1 दिया हुआ है हो तो अपने पास a माइनस में 2i और a माइनस में 3i ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें से 4 2 -1 1 में से हम 2i का मतलब होता है 2 0 0 2, ये घटा देंगे। और उसके बाद मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है a, तो 4 2 -1 1 में से 3i का मतलब होता है 3 0 0 3, ये घटा देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया अभी, 4 में से 2 गया 2 और 2 में से 0 गया 2, 1 में से 0 गया -1 और 1 में से 2 गया -1। यहाँ बचेगा 4 में से 3 गया 1 और 2 में से 0 गया 2, -1 में से 0 गया -1 और 1 में से 3 गए -2। तो इस प्रकार इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की गुणा 1 के साथ 2 -2, 2 की गुणा इसके साथ करेंगे 4 और इसकी गुणा करेंगे तो -4, इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो -1 और इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो +1, इसके साथ इसकी कराएंगे तो हम क्या आएगा, हमारे पास क्या आएगा -2 और इसके साथ करेंगे तो +2। तो ये ओवरऑल क्या होगा अभी 0 0 0 0। तो ये आंसर है हमारे पास बचेगा। अब इसके बाद देखें कि क्वेश्चन नंबर 3 में a बराबर दिया हुआ है 1 2 -3 4 और तथा b बराबर दिया हुआ है 5 -1। तो ए बी का मान ज्ञात करना है। तो ए बी का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 -3 4 की गुणा 5 -1 से करवा देंगे। तो वो क्या आएगा अभी, इस पंक्ति की स्तंभ के साथ करेंगे तो 5 एकम 5 -2, तो इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो -5 या 15 और माइनस का 4 एकम 4। तो यहाँ से 3 और माइनस के 19, ये आंसर है हमारे पास आएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करते हैं, a बराबर दिया हुआ है -i0 0 आयोटा, b बराबर दिया हुआ है 0 आयोटा 0 और जहाँ आयोटा की वैल्यू रूट के अंदर -1 है तो हमारे पास बी ए ज्ञात करना है। तो बी ए के लिए हम क्या करेंगे, 0 आयोटा 0 की गुणा ए के साथ -आयोटा 0 0 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0, इसकी इसके साथ 0, इसकी इसके साथ 0 और आयोटा की आयोटा के साथ है प्लस में आयोटा का स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो माइनस आयोटा का स्क्वायर, ये 0 और ये 0 और ये 0। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 0 आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और आयोटा की स्क्वायर की होती है -1 और आगे माइनस पड़ा है तो +1 और ये 0। तो ये आंसर है हमारे पास आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि a माइनस बी दिया हुआ है 1 1 -1 1 1 0 1 0 0
और तथा ए प्लस बी दिया हुआ है 3 5 माइनस 7 माइनस 1 1 4 11 8 0। तो ए तथा बी अवयव ज्ञात करना है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो बी से बी कैंसिल होगा, तो 2a बराबर क्या बचेगा भी, यहाँ a तथा b ज्ञात करने हैं भी, a तथा b ज्ञात करने हैं। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 2a बराबर क्या होगा, 1 में 3 जुड़ेगा तो 4, 1 में 5 जुड़ेगा तो 6, माइनस 1 में माइनस 7 जुड़ेगा तो माइनस के 8, 1 में 1 माइनस का है तो 0 जुड़ेगा, तब 1 और 1 2 और 0 और 4 है 4, 1 और 11 12, 0 और 8 8, 0 और 0 0। तो a की वैल्यू क्या आएगी भाई, अब एक ये 2 का इधर लेके आएंगे तो अदिश गुणा होगा 1/2 से, और ये डिवाइड कर देंगे तो 2 3 माइनस 4 0 1 2 6 4 0, 2 से डिवाइड कर दिया सबको, तो ये a आ गया अभी। अब इन दोनों को घटा देंगे तो ये घटेगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा, और ये माइनस 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 कट गए, ये क्या बचेगा अभी हमारे पास है। इन दोनों को घटा देंगे तो a में से a घटेगा 0, और माइनस बी कितना हो गया अभी, माइनस के 2b, और माइनस 2b का मतलब हो गया कि ये इसमें से घटेगा, तो 1 में से 3 गया अभी माइनस का 2, और 1 में से 5 गए माइनस के 4, और माइनस 1 में से ये माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 6 हो गया अभी किसका, प्लस का। 1 में से माइनस 1 घटेगा तो ये क्या हो जाएगा 2, 1 में से 1 गया 0, और 0 में से ये 4 गया तो माइनस का 4, 1 में से 11 गए माइनस के 10, और 0 में से 8 गए माइनस के 8, और 0 में से 0 गया 0। अब देखो b की वैल्यू निकालने के लिए -2 से डिवाइड कर दो भी, तो -2 से डिवाइड करेंगे तो ये प्लस का 1 प्लस का 2 और माइनस का 3, ये माइनस का 1 0 और प्लस का 2 5 4 और 0, ये चीज़ हमारे पास है बच जाएगी। तो b की वैल्यू ये आएगी, a की वैल्यू ये आएगी। थोड़ा सा केयरफुली हम इनको कर लेंगे भी। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि यदि -2 -3 1 -y -2 -1 4 बराबर दिया हुआ है किसके, x + 2 -3 1 5 -1 4, तो x और y के मान ज्ञात करना है। तो देखो ये किसके बराबर होगा अभी, ये इनका आधार वो क्रम बराबर है, तो इनके जो संगत अवयव हैं बराबर होंगे। तो -2 बराबर होगा x + में 2 के, तो ये 2 इधर जाए क्या हो जाएगा अभी, माइनस का 2 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 4, तो x की वैल्यू -4, और ये बराबर है ये बराबर है, तो ये इसके बराबर होगा। तो -y किसके बराबर होगा, -2 बराबर है 5, तो ये y इधर आएगा तो प्लस का, और ये इधर जाएगा तो माइनस का, तो माइनस का 2 और माइनस का 5 कितना हो गया अभी, माइनस का 7, ये अपने पास है आंसर आ जाएगा। तो y की x की वैल्यू कितनी आएगी, -4 और माइनस का 7। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। ए का क्रम 3 × 4 है, और तथा बी इस प्रकार है, तो बी इस प्रकार है कि A∩B और तथा AB∩ हमारे पास परिभाषित है। परिभाषित का मतलब है कि इनकी गुणा का अस्तित्व है। तो B का क्रम ज्ञात करना है, तो B का क्रम हमारे पास ज्ञात करना है भी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जो A का क्रम था वो 3 × 4 था, तो A का ट्रांसपोज करने पे हमारे पास क्या हुआ, 4 × 3, तो A का 3 × 4। अब B का हमने मान लिया P × Q है, ठीक है भाई, B का P × Q है, और यहाँ पे ट्रांसपोज करने पे Q × P हो जाएगा। अब एक चीज़ तो आपको याद होनी चाहिए कि ये परिभाषित होगा तब ये इसके बराबर होना चाहिए, तो P का मान किसके बराबर होगा अभी, 3 के, क्योंकि इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति बराबर होनी चाहिए, और इसमें भी इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ बराबर होना चाहिए, तो Q का मान क्या आएगा अभी 4। तो ये हमारे पास जो B का क्रम है वो क्या आएगा अभी, P × Q, तो कितना हुआ अभी 3 × 4, ये आंसर अपने पास।
ठीक है भाई। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं अभी। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, यदि a बराबर -2 -1 1 -1 7 और 4 1 -1 और -3 तो एक सममित अव्यय है, सममित अव्यय है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान है बताना है भी। देखो x का मान ज्ञात करने के लिए जो विकर्ण अवयव होते हैं उनसे समान दूरी पे अवयव समान होते हैं भी। तो ये -1 किसके बराबर है? -1 के। और 1 किसके बराबर है भी? 1 के। तो x किसके बराबर होगा? -4 के। जो x -x है वो किसके बराबर होगा? 4 के। तो x की वैल्यू कितनी हुई? -4। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? x की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं भी। हमें याद था कि सममित अवयव होते हैं वो A ट्रांसपोज इक्वस टू में A होता है। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है भाई, कंपैरिजन करके। ठीक है, कंपैरिजन करेंगे तो ये A तो है -2 -1 1 -1 7 4 1 -x और -3, और वो किसके बराबर होगा? ट्रांसपोज के। तो -2 -1 1 -1 7 4 और 1 -x और -3, तो x किसके बराबर हुआ? यहाँ से देख लो। और -x 4 के बराबर और 4 किसके बराबर? -x के बराबर। तो यही आंसर है, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। ये भी और है ये, ठीक है, और मेथड है इसका। ये भी मेथड सही है, ये भी मेथड सही है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है? 3 क्रॉस 3 का क्रम का अव्यय b निकालना है जो Bij होगा, और जहाँ Bij i गुणा में j दिया हुआ है। तो क्या करेंगे? B11 तो 1 ही आएगा, B12 क्या आएगा? भी 2, और B13 क्या आएगा? भी 3, और B21 क्या आएगा? भी 2, B22 क्या आएगा? भी दोनों का मल्टीप्लाई 4, और B23 का मतलब क्या है? 2 3 दिया, 3 दूनी 6, और B31 का मतलब 3, B32 का मतलब कितना है? भी 6, और B33 का मतलब कितना है? 9। तो B का हमारे पास कितना आएगा? भी 3 क्रॉस 3 का 1 2 3 2 4 6 और 3 6 9, ये अपने पास है, आंसर आ जाएगा। 10 नंबर में क्या कहता है? a बराबर 2 3 -4 -1 2 3 तथा b बराबर -1 2 3 4 -5 और 6, तो हमारे पास हो तो a प्लस में b ट्रांसपोज ज्ञात करना है अभी। तो a प्लस में b ट्रांसपोज का मतलब है कि 2 3 -4 -1 2 प्लस यहाँ 3 है, तो a प्लस में b ट्रांसपोज का मतलब हो गया कि यहाँ पे b का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा? -1 3 -5, जो स्तंभ है वो पंक्ति बन जाती है, और यहाँ पे 2 4 6 इनको जोड़ेंगे तब आंसर क्या आएगा? 2 में से 1 गया, 1 भी प्लस का, और 3 में से 3 जोड़ेंगे तो 6, और -4 और -5 कितना हो गया? माइनस का 9, और -1 में से 2 गया, कितना बचेगा? अभी 1, और ये 2 4 है 6, और 3 और 6 9। तो इस प्रकार से हम ये वैल्यूज प्राप्त कर सकते हैं भी, ठीक है। ये 1 है, ये ऊपर भी 1 है भी, ठीक है। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। 11वां क्वेश्चन देखो। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है कि a को सममित व विषमित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो किसी भी अवयव को सममित व विषमित में के योगफल के रूप में लिखने का फार्मूला होता है भी a बराबर 1/2 a प्लस में ट्रांसपोज, और प्लस में 1/2 a माइनस में ट्रांसपोज। तो a माइनस में a ट्रांसपोज, ये किसी भी वर्ग मैट्रिक्स को लिखने का तरीका होता है भी। और इसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स, जैसे a बराबर मान लिया हमने 6 2 5 4,
तो इसको लिखने का तरीका है कि जो 1/2 है हमारे पास, ए को ए ट्रांसपोज में जोड़ देंगे। तो ए और ए ट्रांसपोज को जोड़ेंगे तो हमारे पास देखो भी ये ऐसे आ जाएगा 6 2 5 4, ठीक है। और प्लस में इसका ट्रांसपोज क्या होता है, 6 2 5 4 अलग से। और अब आगे देखो प्लस में 1/2, अब अंदर क्या होगा 6 2 5 4 और माइनस क्या करेंगे इसका ट्रांसपोज, तो 6 2 5 4 और इसके बाद 1/2 इन दोनों का जोड़ करेंगे तो 6 6 12, 2 और 5 7, 5 2 7 और 4 4 8। प्लस में 1/2 यहाँ क्या आएगा अभी, 6 में से 6 गया 0, 2 में से 5 गया -3 और 5 में से 2 गया 3 और 4 में से 4 गया 0। तो ये देखो मैंने आपको ये भी चीज़ बताई थी, विकर्ण अवयव से जो समान दूरी पे होंगे वो समान होंगे तो वो क्या होगा, सममित। तो ये मैट्रिक्स तो सममित हो गया अभी। और जब 0 विकर्ण अवयव और जो विकर्ण अवयव से समान दूरी पे होंगे उनके चिन्ह विपरीत होंगे तो वो क्या होगा, विषम सममित। तो ये सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में अवयव लिखा गया अभी। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि हमें क्या करना है। 12 नंबर में सेम प्रोसेस है लेकिन हमें अवयव वो अलग दिया हुआ है। कैसे, a बराबर 2 1 1 -1 0 2 0 1 3 हो तो पहला पॉइंट क्या हो तो सिद्ध कीजिए कि जो फर्स्ट पार्ट है वो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर आएगा अभी। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड में ए का ट्रांसपोज करें पहले। तो ए का ट्रांसपोज क्या जाएगा, 2 1 1 -1 2 0 -1 0 2 और जो थर्ड पंक्ति है वो स्तंभ बन जाएगा 0 1 3। अब इसका खुद का ट्रांसपोज करेंगे तो ए का ट्रांसपोज इसका ये पंक्ति है वो स्तंभ बन जाएगा अभी, ये दूसरी पंक्ति है वो दूसरा स्तंभ बन जाएगा, तीसरी पंक्ति है वो तीसरा स्तंभ बन जाएगा। तो ये वापस क्या आ गया अभी, ए आ गया, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी सिद्ध हो गई अभी। दूसरे में क्या कहता है कि ए प्लस में ए ट्रांसपोज एक सममित है, और मैंने बताया भी था आपको भी सममित अवयव ये, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका प्रूफ करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ए प्लस में ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर होना चाहिए, ए प्लस में ए ट्रांसपोज के बराबर आ गया तो ये क्या हो जाएगा अभी अपने पास है सममित हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास ए प्लस में ए ट्रांसपोज जोड़ो पहले तो, ठीक है। तो एक और ए ट्रांसपोज को जोड़ दोगे तब हमारे पास क्या आएगा अभी, इसको और इसको जोड़ दो क्योंकि हमने जो प्राप्त कर रखा है ये चीज़। तो जोड़ दो 4 और एक में से एक गया 0, 1 और 0 1, क्यों इसमें जुड़ेंगे तो -1 में से 1 जुड़ेगा 0, 0 में से 0 जोड़ेंगे तो 0, 2 में से 1 जोड़ेंगे तो 3, 0 में से 1 जोड़ेंगे तो 1, 1 में से 2 जोड़ेंगे तो 3 और 3 जोड़ेंगे तो 6। तो ये आ गया अभी। तो ये तो हमारे पास ए प्लस में ए ट्रांसपोज है। तो ए प्लस में ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करें तो वो क्या आ रहा है अभी, देखो इसको हम पंक्ति है वो स्तंभ बना देंगे, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना देंगे, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना देंगे। तो यही आंसर वापस आ रहा है अभी। तो ये चीज़ है, ये चीज़ बराबर है तो हम क्या कह देंगे, ये सममित है। तो अतः ए प्लस में ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर आ रहा है अभी, ए प्लस में ए ट्रांसपोज के बराबर। तो यह है सममित है अभी, ठीक है। और इसी प्रकार थर्ड में क्या कर रहे हैं, ए माइनस में ए ट्रांसपोज एक विषम सममित है। तो हम क्या करेंगे भी, जो ए और ए ट्रांसपोज था उसको हम घटा देंगे भी। तो ए में से ए ट्रांसपोज घटाने का मतलब क्या है, 2 1 1 -1 0 2 0 1 3 तो ए है और उसका ट्रांसपोज घटा देंगे तो पहली पंक्ति है वो पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ,
और तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, और घटाने के बाद जो आंसर बचेगा वो 0। एक में से एक जोड़ेंगे, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 2, एक में से 0 गया 1, माइनस एक में से माइनस 1 गया माइनस का 2, और 0 में से 0 गया 0, 2 में से 1 गया 1, और 0 में से 1 गया -1, 1 में से 2 गया -1, और 3 में से 3 गया 0। तो ये हमारे पास क्या हो गया अभी, A माइनस में A ट्रांसपोज आ गया। अब A माइनस में A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो विषम सममित के लिए क्या होना चाहिए अभी, A माइनस में A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करने पे वो -12 आ जाना चाहिए अभी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे, तो ये पहली पंक्ति है वो पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, और तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, और इसमें से माइनस बाहर निकाल लेते हैं तो ये 0, ये माइनस का है तो वो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 0, और ये प्लस, ये माइनस और ये 0। तो हमारे पास ये क्या आ गया, माइनस के अंदर, और ये खुद कौन है, A माइनस में A ट्रांसपोज। तो अतः A माइनस में A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, माइनस के बराबर आ गया, A माइनस में A ट्रांसपोज। तो यह है विषम सममित यानी स्क्यू सिमेट्रिक है भी, यानी कि ये है स्क्यू सिमेट्रिक, और सममित क्या होता है भी, सिमेट्रिक। तो ऊपर वाले सारे क्वेश्चन हम देख लेंगे ऐसे, ठीक है भी। और अब क्या कर रहे हैं कि इसका चौथा पार्ट है A ट्रांसपोज तथा A ट्रांसपोज A क्या होना चाहिए भी, सममित आना चाहिए। सममित क्या है, मतलब क्या है, सिमेट्रिक। तो इसको हम प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करें तो वो किसके बराबर होना चाहिए, इसी के बराबर होना चाहिए। तो हम इसका करेंगे तो A का ट्रांसपोज अलग, ये तो व्युत्क्रम होता है ना भी, इसका पहले होगा और ये इसका बाद में होगा, और ये क्या होगा, A का ट्रांसपोज A होता है और A ट्रांसपोज, तो इसके अंदर का ट्रांसपोज करने के बाद यही आ गया, तो ये क्या होगा भाई, सममित यानी कि सिमेट्रिक। और यहाँ क्या होगा, A ट्रांसपोज का A ट्रांसपोज करेंगे तो इसका पहले होगा और उसका बाद में, ठीक है भाई। तो A ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, A, क्योंकि पहला पॉइंट हमारे पास यही है, जो अंदर वाले का ट्रांसपोज किया तो वही आ गया, तो ये भी क्या होता है भाई, सममित, और ये भी क्या होता है, सिमेट्रिक। और यहाँ पे A की जगह A की ट्रांसपोज की जगह वो हम मैट्रिक्स भी ले सकते हैं, और इनका मल्टीप्लाई करके हम देख सकते हैं कि इनकी वैल्यू जो हमें क्या प्राप्त होगी, इक्वल प्राप्त होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है यानी कि सममित है भी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इनको कर सकते हैं। 13 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है अभी, हमारे पास A दिया हुआ है 4 2 1 3, और B दिया हुआ है -2 1 और 3 2, तथा 3A - 2B प्लस में C एक शून्य अवयव है, तो ये बराबर क्या है, 0 की है। तो हमें C ज्ञात करना है, तो C अवयव हमें ज्ञात करना है भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 3 गुणा में A का मान क्या है, 4 2 1 3, माइनस में 2 गुणा में B का मान क्या है, -2 1 3 2, और प्लस में C दिया हुआ है बराबर क्या है, 0। तो इनको सोल्व करने के बाद ये क्या आएगा, 4 3 12, 3 दूनी 6, 3 3 3 9, और ये माइनस का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 2 6 2 दूनी 4, और प्लस में C बराबर है 0। तब हमें यहाँ से ये करेंगे तो 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16, और ये माइनस का ये प्लस का 6 और ये माइनस का 2, तो कितना हो गया 4। 3 में से 6 गए, कितने बचेंगे, माइनस के 3। 9 में से 4 गए, कितने बचेंगे 5, और प्लस में C बराबर है 0। तो हम क्या करेंगे, क्रम विनिमयता प्रॉपर्टी हमें पता है कि जो C है वो इधर रहेगा और ये चीज़ है वो इधर जाएगी, क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, ठीक है। और इस चीज़ को हम ये व्युत्क्रम भी कह सकते हैं, इसमें इसको जोड़ेंगे तो वो बराबर 0 आ रहा है, तो C क्या है, इसका व्युत्क्रम है, तो व्युत्क्रम क्या होता है, -A होता है ना, A का जो होता है वो माइनस होता है, तो अपने के पास व्युत्क्रम क्या होगा, इसका माइनस हो जाएगा, और ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का होगी, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है भाई।
तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 16, माइनस के 4 और माइनस माइनस प्लस 3 और माइनस के 5। ये आंसर हमारे पास है, सी का आ जाएगा भी। ठीक है, इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं। और हम यहाँ प्रॉपर्टी लगा देंगे कि ए प्लस में बी बराबर 0, तो दिस इम्प्लाइज बी बराबर है माइनस ए। योज्य पट्टी लो। और उसके बाद 14th जो है वो इस प्रकार है कि 2 क्रॉस 3 का क्रम का अवयव अपने पास है बी निकालना है, बी और यहाँ पे बी आई जे, और जिसके जो अवयव हैं बी आई जे वो आई प्लस में 2 जे का होल स्क्वायर और बटा में 2 है। तो बी का मतलब क्या हुआ, 2 क्रॉस 3 का मतलब हुआ अपने पास B11, B12, B13, B21, B22 और B23। तो हमारे पास B11 क्या प्राप्त होगा भाई, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो 1 और 2, 3, 3 का होल स्क्वायर कितना हुआ 9 और बटा में 2। B12 का मतलब कितना हुआ भाई, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो 2 दूनी 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25 और बटा में 2। B13 का मतलब कितना हुआ, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, तो 3 दूनी 6 1 7, यानी कि 7 7 49 बटा में 2। B21 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16 बटा 2 यानी कि 8। B22 का मतलब कितना हुआ भाई, यहाँ 2, तो 2 और 2 4 और यहाँ पे 2 है, तो कितना हुआ 4 2 6, 36 बटा में 2 यानी कि 18। और B23 का मतलब कितना हुआ, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, तो 2 और 3 दूनी 6 और 2 8, 8 का स्क्वायर 64 बटा में 2 यानी कि यहाँ पे कितना हुआ 32। तो अपने पास जो B प्राप्त होगा वो ऐसे होगा 9 बटा 2, 25 बटा 2, 49 बटा 2, 8, 18, 32। तो ये 2 क्रॉस 3 का हमारे पास मैट्रिक्स है, प्राप्त हो जाएगा भाई। ठीक है, तो एकदम इजी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो कितना है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कि a बराबर -1 0 1 2 3 -2 और b दिया हुआ है 1 0 0 0 -1 2 0 5 7 और तथा c दिया हुआ है भी -1 0 1। तो ए बी सी के प्रथम पंक्ति के अवयव ज्ञात करने हैं। तो ए बी सी के प्रथम पंक्ति के अवयव यानी कि जो फर्स्ट रो के एलिमेंट है वो निकालने हैं अपने पास। तो फर्स्ट रो ऑफ एलिमेंट इन ए बी सी, ये अपने को प्राप्त करने हैं भी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ए बी सी का मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है भाई, तो -1 इस पंक्ति की इस स्तंभ के साथ करेंगे तो -1 की -1 के साथ करेंगे तो -1 और तो सारे 0, तो इनका इनके साथ करेंगे तो ये 0 ये 0 और 1 की गुणा 5 से करेंगे तो 5, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 और 1 की मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे तो 7। अब दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ के साथ करेंगे तो 2 एकम 2 और सारे 0, तो ये आंसर क्या आएगा 2। आगे करेंगे तो ये 0 और -3 और ये -10, तो ये -13 हो गए भी। और इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये 0 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, तो -14 और +6 कितने हुए भी -8। ठीक है भाई, और c का मान जो c है हमारे पास वो बाद में हम c यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -1 0 1। तो अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये कितना है माइनस है प्लस का 1 और ये 0 और 7 एकम 7, और यहाँ करेंगे तो -2 और ये 0 और -8। तो ये हमारे पास आंसर क्या हुआ अभी 8 और -10। तो फर्स्ट रो एलिमेंट कितना है अभी 8 है। तो ए बी सी का जो प्रथम पंक्ति अवयव हैं वो बराबर है 8 है भी। ठीक है, तो ये हमारे पास है फर्स्ट रो एलिमेंट है इन ए बी सी। अब क्या करेंगे 16 नंबर में, तो ए हमारे पास क्या दिया हुआ है अभी कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा। तो अपने को प्राप्त क्या करना है ए ट्रांसपोज, क्या करना है ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, और याद भी है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लंबिक मैट्रिक्स क्या होता है
ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू में आई, और ये मैंने इसको ऑर्थोगोनल करवाया भी था, तो अपने पास ये लंबिक होगा भी, ठीक है, लंबिक यानी कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है भी। तो ए ट्रांसपोज क्या है, मतलब ए का मल्टीप्लाई कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा, ठीक है भी। और इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये पहली पंक्ति है वो स्तंभ बन जाएगा कोस थीटा साइन थीटा, जो दूसरी पंक्ति है वो स्तंभ बन जाएगा माइनस का साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है भाई। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कोस थीटा के साथ कोस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा के साथ साइन स्क्वायर थीटा। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस का साइन थीटा कोस थीटा, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो प्लस में साइन थीटा कोस थीटा। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस साइन थीटा कोस थीटा, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो प्लस में कोस थीटा साइन थीटा। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। तो यही बच गया अभी अपने पास, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और ये इससे कट गया 0, ये इससे कट गया प्लस माइनस है और ये 0, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा क्या आ गया अभी, यही आ गया, ठीक है, I2 के बराबर है। तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई आ जाता है, तो हम क्या कह देंगे कि ये लंबिक मैट्रिक्स होता है, आई के बराबर आएगा ये, ठीक है भाई, 1 0 0 1 के बराबर है। तो इस प्रकार से हमने 16th भी कर लिया। 17th क्वेश्चन क्या कहता है अभी, सेवनटीन्थ में यदि 1x1 और यहाँ पे क्या दिया हुआ है अभी 1 2 3 4 5 6 और 3 2 5, और यहाँ पे 1 2 3 और बराबर क्या है 0 0 बड़ा है भाई, ठीक है, जीरो। तो x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान ज्ञात करना है भाई, तो हमारे पास x का मान ज्ञात करना है जो भी आए। तो हम सिंपली से इनको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है भाई, या फिर 1x 1 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, तो 1 प्लस में 4 प्लस में 9, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस में 10 प्लस में 6 दिया 18, इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस में 4 प्लस में 5 दिया 15, और बराबर क्या है अभी 0। तो 1x 1 और ये कितना आ गया 10 और 4 14, और ये 18 और 4 22 और 10 है 32, और ये कितना हो गया अभी 7 और 5 है 22, सॉरी 15 और 7 है 22, तो ये बराबर किसके है 0 के। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 की गुणा 14 के साथ, x की गुणा 32 के साथ और 22 की 1 के साथ, और बराबर क्या है 0। तो हम इसको जोड़ देंगे तो 14 और 22 कितने हो गए भाई, ये तो 32x हो गया, और प्लस में 14 22 कितने हो गए 26 और 36 बराबर 0। तो 32x बराबर है माइनस का 36, तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास -36 बटा में 32, तो 9 चौके 36 और 8 चौके 32, तो ये अपने पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी -9 बटा में 8, ठीक है भाई, 4 से काट दिया ऊपर नीचे। अब देखो जो स्क्वायर वाले हैं वो हम एक बार आप इजी से कर सकते हो, क्योंकि एक जैसे कोई बी है, बी स्क्वायर है, तो बी को बी से मल्टीप्लाई करके वो आपको आंसर है निकालने भी। जैसे 18वें में देखो, यदि b बराबर ABCD दिया हो तो सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते हो खुद से, b का स्क्वायर a प्लस डी और गुणा में b बराबर आना चाहिए भी अपने पास है BC माइनस में AD और I2, ठीक है भाई। तो हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, तो b स्क्वायर का मतलब है b की गुणा b के साथ ABCD, और यहाँ पे ABCD, और माइनस में a प्लस में d स्केलर मल्टीप्लाई है, और b क्या है b मैट्रिक्स है वो ABCD दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको सबसे पहले सोल्व करेंगे,
ए का ए के साथ करेंगे तो ए का स्क्वायर, और बी का सी के साथ करेंगे तो बी सी। ए का बी के साथ करेंगे तो ए बी, और बी का इसके साथ करेंगे तो बी डी। सी का ए के साथ करेंगे तो ए सी, और डी का सी के साथ करेंगे तो सी डी। इसका इसके साथ करेंगे तो बी सी, प्लस में डी का डी के साथ करेंगे तो डी का स्क्वायर, माइनस अब इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो ए का स्क्वायर प्लस में ए डी। इसका इसके साथ करेंगे तो ए बी प्लस में बी डी। इसके साथ करेंगे तो ए सी प्लस में सी डी, और इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा भाई, ए डी प्लस में डी का स्क्वायर। ठीक है भाई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए की स्क्वायर से ए की स्क्वायर कट गई भी, और यहाँ बचेगी बी सी और माइनस में ए डी, तो बी सी माइनस में ए डी। और इसमें से ये घटाएंगे तो क्या, ए बी कट गया, बी डी से कट गया जीरो। ये इससे घटाएंगे तो जीरो, और इसमें से ये घटाएंगे तो डी से डी स्क्वायर कट गया, तो ये क्या आएगा बी सी माइनस में ए डी। तो इसमें से बी सी माइनस में ए डी बाहर निकाल लेंगे भी, और ये क्या बनेगा 1 0 0 1, और ये क्या है I2। तो हम क्या कह देंगे कि बी सी माइनस में ए डी, और ये क्या हो गया I2, क्योंकि 2 क्रॉस 2 का है, तो ये क्या है हमारे पास RHS है भी, और इति सिद्धम हो गया। ठीक है भी, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब 19th क्वेश्चन क्या कहता है, 19 नंबर क्वेश्चन में ये है 1 0 0 1 तथा बी दिया हुआ है हमारे पास 0 1 -1 0। तो हमें हो तो ए कैपिटल है, प्लस में बी कैपिटल है, और उसके बाद ए माइनस में बी कैपिटल है को इसको ए अव्यय के रूप में ज्ञात कीजिए भी। ठीक है, तो ये वैसे तो ए प्लस बी ए माइनस बी यानी कि स्क्वेयरिंग वाला बन रहा है, लेकिन हम अव्यय के फॉर्म में इनको स्क्वेयर वाला हम यूज़ नहीं करेंगे। पहले इनको सिंपल करेंगे कि ए का एक लेफ्ट ये सोल्व करेंगे तो ए प्लस में बी, और ये क्या आएगा ए माइनस में बी, तो इसको लिखेंगे भी ढंग से। तो ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए 0 0 ए, प्लस में बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 0 बी माइनस बी और 0, इन दोनों का सम। और उसके बाद क्या करेंगे, ये इनका माइनस, तो ए 0 0 ए माइनस ये क्या बन गया अभी हमारे पास 0 बी और माइनस बी 0, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों का एडिशन करेंगे। तो एडिशन तो क्या आया ए और बी, ये करेंगे तो माइनस बी, और ये करेंगे तो ए, और ये मल्टीप्लाई में क्या है अभी इसमें से ये घटाएंगे तो ए, 0 में से माइनस करेंगे तो ये माइनस का बी, 0 में से माइनस क्या करेंगे प्लस का बी, और ए में से 0 घटा देंगे तो ए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा ए का गुणा ए के साथ तो ए का स्क्वायर, बी का गुणा बी के साथ बी का स्क्वायर, ए का गुणा इसके साथ तो माइनस ए बी, और इसके गुणा इसके साथ करेंगे तो ए पी, और ये क्या आएगा माइनस ए बी, और ये प्लस ए बी, और ये करेंगे तो माइनस बी का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर। तो हमारे पास ये बचेगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 0 0 ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया अभी ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो ये बचेगा 1 0 0 1, तो ये I2 हो गया अभी। ठीक है, तो I2 का हमने ये क्या हुआ ए, तो हमारे पास ये जो आंसर आएगा ए प्लस में बी ए माइनस में बी, वो किसके बराबर आएगा अभी ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर गुणा में ए आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है आंसर हो गया अभी। ठीक है ना, तो ये आंसर है, तो हम कर लेंगे इस प्रकार से, कोई दिक्कत नहीं है अभी। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब 20 नंबर में देखो, बीस नंबर क्वेश्चन में स्क्वेयरिंग वाला है, और ये अपने को प्रूफ करना है कि क्वेश्चन नंबर 20, यदि a बराबर 2 1 -1 2 और तथा b बराबर ये क्या दिया हुआ है 1 4 और -1 1, तो सिद्ध करना है, प्रूफ करना है
कि a माइनस बी का होल स्क्वायर करने पर जो आंसर आएगा वो बराबर नहीं आएगा किसके, a का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में b का स्क्वायर, इसके बराबर नहीं आएगा भी। तो हमें क्या करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो सबसे पहले a माइनस बी करेंगे। तो a माइनस बी करेंगे तो क्या हुआ, अभी 2 में से 1 गया 1, 1 में से 4 गया -3, 1 में से 1 गया 0, -1 में से -1 गया 0, और 2 में से 1 गया 1, और इसका स्क्वायर करने का मतलब है 1 -3 0, 1 की मल्टीप्लाई 2 बार करनी है। तो 1 का 1 के साथ 1 और इसका 0, 1 का -3 के साथ -3, और ये -3 का 1 के साथ -3 और -3 है -6, ये 0 ये 0, और यहाँ पे 0, और ये क्या हो गया भी 1। तो इस प्रकार से ये LHS आ गई। तो RHS देखो क्या आती है, a का स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में b का स्क्वायर। तो हम a को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 -1 2, और यहाँ करेंगे 2 1 -1 2, -2 तो गुणा में है, और a और b का मल्टीप्लाई 2 1 -1 2, और b हमारे पास क्या है 1 4 -1 और 1, ठीक है भी। और प्लस में क्या आएगा 1 4 -1 1 और 1 4 -1 1, इनकी मल्टीप्लाई। तो अब देखो क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 2 दूनी 4 और -1, तो 3 बचेगा, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 4 बचेगा, -2 और माइनस का 2 कितना हो गया, माइनस का 4, -1 और 2 दूनी 4, तो ये कितना हो गया भाई 3, -2 गुणा में। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2 और -1 तो 1, 2 दूनी 4 और 1 एकम 1, सॉरी 4 दूनी 8 और 1 9। यहाँ से करेंगे तो -1 और माइनस का 2 तो माइनस का 3, यहाँ से करेंगे तो -4 और प्लस के 2 तो माइनस के 2, प्लस के यहाँ करेंगे तो 1 की गुणा 1 के साथ और 4 के माइनस के तो -3, यहाँ से करेंगे तो 4 एकम 4 4 एकम 4 तो कितने हो गए 8, -1 और -1 कितना हो गया माइनस का 2, यहाँ से करेंगे -4 और 1 कितना हो गया अभी माइनस का 3। अब देखो इनको सोल्व कर लो, तो ये 3 और -3 कितना हो गया 0, 4 और 8 कितना हो गया 12, -4 और -2 कितना हो गया -6, और 3 और 3 कितना हो गया 0, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 18 -6 और -4, इसको सोल्व करने पे क्या आएगा भाई माइनस का 2 और 12 में से 18 गए माइनस के 6, और 6 में से माइनस माइनस प्लस हो गया 0, और ये 0 में से माइनस माइनस प्लस हो गया 4। तो ये चीज़ और ये चीज़ कतई बराबर नहीं है भी, ठीक है। तो ये क्या होगा LHS और बराबर नहीं है RHS। तो ये हमने प्रूफ कर दिया अभी, प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, यानी कि इटीसीडम कर लेंगे भी। तो इस प्रकार 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि a बराबर हमारे पास दिया हुआ है 3 - 2 और 4 - 2, और तथा जो a का स्क्वायर है वो KA -2i के बराबर है, और i यहाँ पे i2 है, ठीक है। तो k का मान ज्ञात करना है अभी, ठीक है। तो k का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे a का स्क्वायर करेंगे। तो a का स्क्वायर का मतलब है 3 - 2 की गुणा 4 - 2, इनको 2 बार मल्टीप्लाई करने से है बराबर k गुणा में यहाँ पे 3 - 2 और 4 - 2, और -2i का मतलब है 2 0 0 2, ठीक है भाई। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, तो 9 में से 8 गया 1, इसका इसके साथ करेंगे तो -6, और ये क्या हो गया माइनस माइनस से प्लस का 4, तो -6 में से प्लस का 4 गया तो माइनस का 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 12 में से 8 गए प्लस के 4, यहाँ से माइनस के 8 और यहाँ से प्लस के 4, तो ये क्या हो गया माइनस के 4, और ये -2 2 2 ये इधर आगे क्या हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे 2 0 0 2, और बराबर क्या है k गुणा में 3 - 2 4 - 2। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा भाई 3 - 2 4 और माइनस के 2, तो वो k गुणा में 3 - 2 4 - 2, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बराबर है, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो k का मान क्या आएगा भाई 1 आएगा, ठीक है। कंपेरिजन कर लेंगे, वैसे भी इसको मल्टीप्लाई यहाँ करके इसके साथ कंपेरिजन करेंगे तो 3 बराबर k 3 क्या आएगा, तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आएगी भाई 1 ही आनी है, ठीक है। पहली पंक्ति से ही आ जाएगा, पहली पंक्ति के पहले
एलिमेंट सी आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इस प्रकार हमें कर सकते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन स्क्वेयरिंग वाला है और करने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हो। ठीक है भाई, और करना भी चाहो तो इस प्रकार से कर सकते हो आप। यदि ए बराबर आयोटा 0 0 माइनस आयोटा और बी बराबर 0 माइनस 1 1 0 और सी बराबर 0 आयोटा आयोटा 0, और आपको पता है आयोटा का मान -1 होता है, तो संबंध स्थापित करना है। तो पहला संबंध है ए का स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर, वो बराबर क्या होना चाहिए, -i2 के बराबर होना चाहिए। ठीक है भाई, तो ए का स्क्वायर निकालें पहले तो आयोटा 0 0 और माइनस आयोटा की गुणा इसी के साथ करेंगे, आयोटा 0 0 माइनस है आयोटा के साथ। तो आयोटा की आयोटा के साथ करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर, और ये 0 आयोटा की 0 के साथ इसके 0 के साथ 0, इसकी 0 के साथ इसके 0 के साथ इसकी 0 0 0, और माइनस माइनस आयोटा क्या होता है, प्लस का आयोटा का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, -1 0 0 और -1, तो माइनस बाहर निकालने पे ये क्या बन जाएगा, i2 बन जाएगा भाई, 1 0 0 1। ठीक है भाई, तो ये तो प्रूफ हो गया। अब इसी प्रकार बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर हम कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये देखो क्या होगा नेक्स्ट पेज पे। हमारे पास जो b का स्क्वायर है वो क्या है, b की वैल्यू है हमारे पास 0 -1 1 0, और इसी को मल्टीप्लाई करना है 0 -1 1 0। तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 और ये माइनस का 1 तो माइनस का 1, ये 0 ये 0। ठीक है भाई, और ये 1 की 0 के साथ और ये 0, और ये 1 माइनस का और ये आगे 0, तो यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये 1 0 0 1, और वो किसके बराबर हो गया, -i2 के बराबर हो गया। ठीक है, और उसके बाद सी का स्क्वायर करेंगे तो सी की वैल्यू हमारे पास 0 आयोटा आयोटा 0, और इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आयोटा आयोटा 0। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 0 0 आयोटा का स्क्वायर, वही फंडा है, -1 0 0 -1, और माइनस कॉमन निकालने के बाद i2 ही बचेगा भी। ठीक है, तो पहला सत्यापन तो हो गया। उसके बाद सेकंड क्या करते हैं, ए बी की मल्टीप्लाई -ba के बराबर आएगा, और माइनस वो किसके बराबर है, सी के बराबर है। तो सबसे पहले ए बी निकालेंगे, तो ए का मान है भी हमारे पास आयोटा 0 0 माइनस आयोटा, और बी का मान है 0 -1 और 1 0। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे ये 0 ये 0, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस आयोटा आगे 0, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस आयोटा और ये आगे 0, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 0। यहाँ से ये किसके बराबर है भाई, माइनस बाहर निकाल लेंगे, 0 आयोटा आयोटा 0, और वो किसके बराबर है, ये सी है तो माइनस सी के बराबर है, तो ये आ गया भी। अब माइनस तो पड़ा रहने दो और बी ए का मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस बाहर है, बी की मान कौन है 0 -1 1 0, और ए का मान कौन है भी आयोटा 0 0 माइनस है आयोटा, माइनस तो बाहर है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 ये 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 और ये माइनस माइनस है प्लस आयोटा, यहाँ पे प्लस आयोटा, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भी 0। तो ये किसका मान है, सी का, तो माइनस सी के बराबर आ गया कि नहीं बोलो। तो ये चीज़ें हमने सिद्ध कर ली भी। ठीक है, अब जो 23 के नंबर क्वेश्चन है वो क्या कहता है, यदि a बराबर 3 1 -1 और 2 तथा एफ ए दिया हुआ है हमारे पास, a का स्क्वायर माइनस में 5a और प्लस में 7i, तो एफ ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास एफ ए का मान ज्ञात करना है, तो एफ ए ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एफ ए रख लो यहाँ पे a का स्क्वायर, तो ये 3 1 -1 2 का गुणा 3 1 -1 2 के साथ -5 गुणा में a का मान 3 1 -1 2 और प्लस में 7 गुणा में 1 0 0 1। ठीक है भाई, अब इनका गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 और 1 कितना हो गया माइनस का, तो 8 बच गया, 3 एकम 3 और 2 एकम 2 5 हो गया, माइनस का 3 और माइनस का 2 -5 हो गया, और -1 और 2 दूनी 4, तो ये कितना हो गया अभी 3 हो गया, माइनस यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 5 -5 और 10, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 7 0 0 7। सबसे पहले इनको जोड़ेंगे तो 8 और 5 है, सॉरी 8 और 7 15, और 5 और 0 5, -5 और 0 -5,
और 3 और 7 है 10, और माइनस क्या पड़ा है 15, 5 - 5 10, 15 में से 15 गया 0, 5 में से 5 गया 0, -5 में से -5 गया 0, 5 10 में से 10 गया 0, तो ये आंसर क्या है 0। ठीक है भाई, एफ ए का मान क्या है 0 0 0 0 0 मैट्रिक्स 2/2 का। ठीक है भाई, और अब उसके बाद क्या करते हैं, 24 नंबर है क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि, हमें सिद्ध करना है कोस स्क्वायर अल्फा, कोस अल्फा साइन अल्फा, कोस अल्फा साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा इनटू में कौन है भाई, ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट है ये, और काफ़ी बच्चों को समझ भी नहीं आता, तो आज उनके ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी भी। ठीक है, तो कोस बीटा साइन बीटा, कोस बीटा साइन बीटा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर है बीटा, बराबर क्या करना है अभी 0, और जबकि क्या दिया हुआ है अल्फा माइनस में बीटा बराबर है 2m-1। 2m- का मतलब होता है ओड मल्टीपल ऑफ π/2, और m क्या है भाई नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ m की वैल्यू आप 1 भी रख सकते हो, तो 1 रखोगे तो 2 में से 2 गुना में 1, और 2 में से 2 1 गया 1, तो π/2, तो अल्फा माइनस बीटा π/2 भी हो सकता है, और यहाँ पे 3 π/2 भी हो सकता है, 5 π/2 भी हो सकता है, ये हो सकते हैं। ठीक है भाई, π/2, ठीक है 3 π/2, 5 π/2, तो इस प्रकार से ये चल सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू है अल्फा माइनस बीटा की। कई बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये अल्फा माइनस बीटा ये क्या दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है, ये ओड मल्टीपल π/2 क्यों दिया, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन में काम आएगा इसलिए दिया गया है। जो चीज़ें जब की लगा के दी होती है वो काम आती है, ये चीज़ आप गांठ बांध लेना इस क्वेश्चन में। अब देखो LHS लेंगे, ठीक है, तो LHS क्या है अभी, कोस स्क्वायर अल्फा, कोस अल्फा साइन अल्फा, कोस अल्फा साइन अल्फा, और साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ क्या दिया हुआ है कोस स्क्वायर बीटा, कोस बीटा साइन बीटा, कोस बीटा साइन बीटा, और साइन स्क्वायर बीटा, और बराबर अपने को लेके आनी है RHS। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से देखिए अब इनका मल्टीप्लाई करना है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा अभी कोस अल्फा साइन अल्फा, और ये क्या आएगा अभी कोस बीटा और साइन बीटा, इतना बड़ा जोड़ा है। अब इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा अभी कोस स्क्वायर अल्फा, और ये क्या है कोस बीटा साइन बीटा, प्लस में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर बीटा कोस अल्फा और साइन अल्फा। ठीक है भाई, और उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कोस स्क्वायर बीटा कोस अल्फा साइन अल्फा, प्लस में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा कोस बीटा और साइन बीटा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये क्या हुआ अभी कोस अल्फा कोस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा। तो इसमें अब क्या कर रहे हैं, हमारे पास ये चीज़ आ गई हुई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोस अल्फा है कोस बीटा है, और ये कॉमन निकल जाएगा, कोस अल्फा कोस बीटा कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास कोस अल्फा कोस बीटा, प्लस में यहाँ से कोस अल्फा निकल गया और कोस बीटा निकल गया, तो यहाँ पे बचेगा क्या साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है भाई, और ये एज इट इज़ पड़ा रहेगा, ये एज इट इज़ तो नहीं रहने देंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास कि कोस अल्फा है कोस अल्फा है, और साइन बीटा है साइन बीटा है, तो ये निकलेगा भाई, तो कोस अल्फा साइन बीटा कॉमन निकलेगा, तो यहाँ बचेगा कोस अल्फा और यहाँ बचेगा कोस बीटा, और प्लस में यहाँ बचेगा साइन बीटा और साइन अल्फा, तो साइन अल्फा साइन बीटा ये बचेगा भी, और यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन निकलेगा कोस अल्फा
नहीं निकलेगा, कोस बीटा निकल जाएगा, साइन अल्फ़ा निकल जाएगा, तो साइन अल्फ़ा कोस बीटा बार निकलेगा। तो यहाँ पे कोस अल्फ़ा बचेगा और कोस बीटा बचेगा भी, ठीक है। और प्लस में यहाँ क्या बचेगा, साइन अल्फ़ा बचेगा एक, और एक साइन बीटा बचेगा, तो साइन अल्फ़ा साइन बीटा। और एक याद रखने वाली बात है कि कोस अल्फ़ा कोस बीटा प्लस में साइन अल्फ़ा साइन बीटा ही अंदर बचेगा, ये याद रखना, चाहे जो मर्जी कॉमन निकले, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या है, साइन अल्फ़ा साइन बीटा बाहर निकलेगा तो क्या आएगा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा बाहर निकलेगा, तो वही अंदर बचेगा कोस अल्फ़ा कोस बीटा प्लस में साइन अल्फ़ा साइन बीटा। और अपने को पता है कि कोस अल्फ़ा कोस बीटा का फार्मूला क्या होता है भी, कोस अल्फ़ा कोस बीटा तो बाहर पड़ा है, इसका फार्मूला होता है कोस अल्फ़ा माइनस में बीटा, ठीक है भी। और ये क्या हो जाएगा, कोस अल्फ़ा साइन बीटा, और ये इसका फार्मूला भी क्या हो जाएगा, कोस अल्फ़ा माइनस में बीटा। और ये भी क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा कोस बीटा और कोस अल्फ़ा माइनस में बीटा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा बाहर है, अंदर क्या हो जाएगी, कोस अल्फ़ा माइनस में बीटा। तो कोस अल्फ़ा माइनस में बीटा की पाई/2 भी रखें वैल्यू। आपको पता होगा कि मैंने ये बताया था कि अल्फ़ा माइनस में बीटा है वो 2m-1 पाई/2 है। तो हर एक ओड मल्टीपल के लिए ये क्या होता है, एक तो m की वैल्यू 1 रखेंगे तो पाई/2 आएगा, 3 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 में से 1 गया 3 पाई/2 आएगा, और 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 में से 1 गया 5 पाई/2 आएगा, और इस प्रकार से चलता जाएगा। तो हम पहली वैल्यू रख के देख लेते हैं, पाई/2 भी रख लेते हैं। तो ये पाई/2 रखने पे कोस पाई/2 की वैल्यू क्या होती है, 0, और कोस पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0 0 0। तो ये क्या हो गया, 0 0 0 0, सारी चीज़ 0 आ गई, तो ये कैपिटल 0। तो ये हमें क्या करना था अभी, RHS से लेके आनी थी। तो ये RHS आ गई, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, इटिसिदम, ठीक है भी, हैंस प्रूव्ड या फिर इटिसिदम। तो इस प्रकार हमारे पास क्या हुआ कि मैट्रिक्स के कुछ एक क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए, और हमने लगभग मिसलेनियस का जो विविध प्रश्नमाला थी उसके सारे क्वेश्चन कर लिए, ठीक है भी। और 3.1 के भी और 3.2 के भी लगभग क्वेश्चन हमने कर लिए। अब एक क्वेश्चन हम एग्जाम्पल देखते हैं, वो काफ़ी टाइम से आ रहा है एग्जाम्पल, ठीक है, और वो एग्जाम्पल भी एकदम इजी सा है और कई बार पूछ लिया गया है। वो एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है भी। यहाँ पे 1x1, यहाँ पे 1 3 2 2 5 1 15 3 2, और यहाँ पे 1 2 x बराबर 0। तो अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे, और ये क्वेश्चन इजी है, कोई ज़्यादा इसमें बड़ी बात नहीं। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा भाई, 1 और 2x और प्लस में 15, ठीक है भाई। और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 3 प्लस में 5x प्लस में 3, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 2 प्लस में x प्लस में 2, शाबाश। इस प्रकार से हम इनको करेंगे, और 1 2 x और बराबर क्या दिया हुआ है भी 0। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये क्या हुआ, 1 प्लस में 2x प्लस में 15, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये कितना हो गया, 3 और 3 सॉरी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 6 प्लस में 10x प्लस में 6, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या हुआ, 2x का स्क्वायर सॉरी 2x प्लस में x का स्क्वायर प्लस में 2x और बराबर 0। तो इनको सोल्व करने हम, तो ये 2x सॉरी x का स्क्वायर प्लस में 2 और 2 कितना हो गया, 4 4 और 2 4 और 10 14 14 और 2 16x हो गया अभी, 16x और प्लस में ये कितना हो गया 15 1 16 16 और 6 22 28, और ये कितना हो गया 28, और बराबर कितना हुआ 0। अब देखो x की स्क्वायर प्लस में 16x प्लस में 28 है, तो इसके फैक्टर ऐसे करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे तो 28 आना चाहिए और जोड़ करने पे 16 बनना चाहिए। तो कितने होते हैं अभी 14 दूनी 28, तो x की स्क्वायर प्लस में 14x प्लस में 2x प्लस में 28 बराबर 0। तो x कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस में 14, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो x प्लस में 14 बराबर 0। तो x प्लस में 2 अलग कॉमन आ जाएगा और x प्लस में 14 अलग कॉमन आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है तो बाहर हो गया, और अंदर क्या बचेगा x प्लस में 2 बचेगा। तो यहाँ से x बराबर है -2 और x बराबर है -14, ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ प्राप्त हो जाएगी भी, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था भी। एग्जाम्पल नंबर
8 में हमने क्या किया कि इन दोनों का मल्टीप्लाई किया और ये एज इट इज़ रख लिया, ठीक है। और जो भी वैल्यू आई इनको फिर वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। इसके फैक्टर क्या होंगे, 14 और 2, ठीक है भाई। तो x कॉमन निकालेंगे तो x यहाँ से x प्लस में 14 निकलेगा, और यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस में 14 यहाँ बचेगा, तो x प्लस 14 बाहर निकल जाएगा, x प्लस 2 अंदर बचेगा। तो ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर, ठीक है भाई। तो x प्लस 2 फैक्टर है वो भी 0 के बराबर है, x प्लस 14 फैक्टर है वो भी 0 के बराबर। तो अपने पास क्या होगा, x बराबर -2 और x बराबर -14, और वो या होगा भाई, ठीक है। या तो x की वैल्यू -2 आएगी या x की वैल्यू -14 आएगी, ठीक है भाई। क्योंकि फैक्टर हैं वो अलग अलग हम क्या करेंगे कि जो इस प्रकार से एक वैल्यू इसमें से आएगी भी, ठीक है। या तो -2 आ सकती है या -5 आ सकती है भी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम तीन नंबर एक्सरसाइज है मैट्रिक्स की, तो इसको हम पूरा कर चुके हैं। कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और कोई भी क्वेश्चन एग्जांपल जो भी है वो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसकी वीडियो बना के आपको बता दूंगा। और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके लिए आप इसको सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि हमारी जो वीडियो आप अपलोड होती है आपको शो करेगी, ठीक है भाई। और RBSC का जो एग्ज़ाम है वो लगभग जुलाई में आशंका है, उससे पहले भी होने की फुल चांस है। तो इसलिए आप प्रिपरेशन को बनाए रखें, छोड़े ना। कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, हिंदी है, जो भी है आपका पैटर्न, तो इस हिसाब से उसको तैयार करें ताकि एग्ज़ाम में आपका कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आशा करता हूँ कि आप इन वीडियोस को देखकर भरपूर आनंद ले रहे हो और मैथ को सॉल्व भी कर रहे हैं। थैंक यू भी, और आपका जो दिन शुभ रहे।